मेरा नाम रवि है। मैं बंगाल के एक छोटे से कस्बे रानीगंज में रहता था। उस समय उम्र 17 साल थी। जवान दिल, अनकहे जज्बात और सपनों की एक पूरी दुनिया। मैं मोहल्ले का सबसे तेज छात्र था। क्रिकेट में मैं कप्तान, पढ़ाई में टॉपर और हर किसी का चहेता। हर शाम मैं अपने दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेला करता था। एक दिन मैच के दौरान हमारी बॉल पास के एक नए मकान में जा गिरी। वो घर कुछ दिनों पहले ही किसी फैमिली ने किराए पर लिया था। गेंद मेरी वजह से गई थी, इसलिए उसे लेने जाना भी मेरा ही काम था। मैं दीवार फाँद कर जैसे ही अंदर घुसा, मेरी नज़र घर की खुली खिड़की पर पड़ी। वहाँ एक औरत थी, करीब 30-32 साल की। गीले बालों में टॉवल लपेट बाथरूम से निकल रही थी। सूरज की हल्की रोशनी उसके गीले बालों पर पड़ रही थी और मैं जैसे पत्थर बन गया था। मेरे अंदर कुछ ऐसा जागा जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तभी मेरे दोस्त ने मुझे आवाज़ दी, अरे रवि, गेंद मिली क्या? मैं चौंक गया और उसी पल उस आंटी की नज़र मुझ पर पड़ी। हमारी आंखें मिली, बस एक पल को, लेकिन उस एक पल में जैसे सब रुक गया। मैं घबरा गया, मेरा बैलेंस बिगड़ गया और मैं सीधा नीचे गिर पड़ा। जब मैंने आंखें खोली तो देखा वही आंटी मेरे पास झुकी हुई थी। उसके चेहरे पर चिंता थी। वो बोली, तुम ठीक हो? आओ अंदर बैठो। मैं चोट के दर्द से ज़्यादा उसकी आवाज़ में खो गया था। उसका नाम साक्षी मेहरा था। वो हाल ही में अपने पति के साथ इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। उन्होंने मेरे पैर पर दवा लगाई। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श मेरे दिल की धड़कनें तेज कर रहा था। पहली बार मुझे किसी से लगाव नहीं बल्कि मोहब्बत जैसा कुछ महसूस हुआ था। अब तो मेरा हर दिल उसी मैदान के आसपास बीतता। मैं बहाने से उसकी खिड़की की तरफ देखता। कभी वो छत पर पौधे में पानी डालती, कभी बाल सुखाती, और जब कभी हमारी नज़रें मिलती तो वह हल्का सा मुस्कान देती। बस वही मुस्कान मेरे दिल की शुरुआत और अंत बन चुकी थी। धीरे धीरे मुझे पता चला कि उसके पति राकेश मेहरा एयरलाइंस में काम करते हैं और महीने तक बाहर रहते हैं। आंटी ज़्यादातर घर में अकेली ही रहती थी। मैं बाज़ार में सब्जी लेने गया था। वहीं पर आंटी मुझे मिली। वो मछली खरीद रही थी। अरे रवि, तुम्हारा पैर ठीक है? उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं हकलाते हुए बोला, हाँ हाँ मैम, मतलब आंटी जी, ठीक है। वो मुस्कुरा दी। इतना डरते क्यों हो मुझसे? मैंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया। तभी उसके पति वहाँ आ गए, लंबे, हैंडसम और आत्मविश्वासी। उन्होंने कहा, ओह, ये तो तुम वही लड़के हो जो हमारी दीवार से गिरे थे। मैं जी अंकल बोलते हुए छिप गया, लेकिन अंदर एक अजीब सी जलन उठ रही थी, क्योंकि आंटी और रवि को साथ देखकर मेरे भीतर कुछ टूट रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं भी नॉनवेज खाना सीखूंगा। सोचा अगर साक्षी को मछली पसंद है तो मैं भी ट्राई करूंगा। होटल से फिश फ्राई लेकर आया, लेकिन पहला निवाला लेते ही उल्टी होने लगी।
मेरी हालत खराब हो गई। तभी समझा प्यार सच में मुश्किल रास्ता है। कभी पेट उलट देता है, कभी दिल। एक शाम जब मैं मैदान से लौट रहा था, देखा आंटी घर के बरामदे में बैठी रो रही थी। मैं दुख को रोक नहीं पाया। आंटी जी, क्या हुआ आपको? उन्होंने चुप लाकर कहा, तुमसे मतलब नहीं है, जाओ यहाँ से। मैं सस्त रह गई। उनकी आंखों में जो आंसू थे वो मेरे दिल में उतर गए। मैं बिना कुछ कहे घर चला आया। कई दिन तक मैदान नहीं गया, न पढ़ाई में मन, न दोस्तों में। आंटी मैदान में मुझे ढूंढते हुए आई। वो मुझे देख मुस्कुराई और हाथ हिलाया। मैं बहुत देर तक देखता रहा। फिर अचानक उन्होंने इशारा से मुझे घर बुलाया। घर पहुंचा तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़े और बोली, रवि, उस दिन मैंने तुमसे बहुत बुरा बोला था, मुझे माफ़ कर दो। दरअसल मैं बहुत टूट चुकी थी। मैंने पूछा, क्या हुआ था? उन्होंने कहा, राकेश ने मुझे तलाक दे दिया है। उसे किसी और से प्यार हो गया है। अब वो उसी के साथ रहेगा। उसकी आंखों से आंसू झड़ रहे थे। मैंने उसका हाथ थाम लिया। वो मेरे सीने से लगाकर रो पड़ी। पहली बार मैंने किसी औरत को इतने करीब महसूस किया। उनकी सिसकियाँ मेरे दिल को तोड़ रही थी। अब मैं रोज उसके घर जाने लगा। वो ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी, एक ट्रैवल एजेंसी में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। शाम को लौटते वक्त मैं उनका इंतज़ार करता। हम साथ घर जाते हैं। धीरे धीरे हमारा रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ने लगा, पर हम दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे। वो कभी मुझे गेम्स खिलाती, कभी मेरे लिए पकौड़े बनाती। मैं उन्हें देखकर मुस्कुराता और वो मेरी मासूमियत पर। उन्होंने मेरे लिए चिकन पकौड़े बनाए। मैं शुद्ध शाकाहारी था, पर वो नहीं जानती थी। उन्होंने एक पकौड़ा उठाकर मेरे मुंह में डाल दिया। मैं उनके हाथ के स्वाद में खो गया था, जब तक कि एक हड्डी का टुकड़ा मेरे दांतों से नहीं टकराया। फिर भी मैं मुस्कुराता रहा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बुरा ना लगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता, किसी की खुशी में खुद को भुला देना भी होता है। आंटी की ऑफिस में एक नया लड़का आया, विक्रम शर्मा। लंबा, स्मार्ट और बातों में चतुर। अब आंटी अक्सर उसी के साथ बातें करती। मैं रोज उसके ऑफिस के बाहर इंतजार करता, पर वो देर से आती। एक दिन मैंने उन्हें विक्रम के साथ हंसते हुए देखा। दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। मैंने सोचा, शायद अब मेरी जगह कोई और ले चुका है। मैंने कई रातों जागकर बिताई। सोचा, क्या ये उम्र का धोखा था? क्या ये प्यार था? पर जब अगले दिन आंटी मेरे सामने आई और बोली, रवि, तुम मुझसे नाराज हो? मैं फूट पड़ा। आपको क्या फर्क पड़ता है? आपका तो अब कोई और है। वो मुस्कुराई और बोली, तुम पागल हो क्या? विक्रम तो मेरे ऑफिस का सहकर्मी है, बस इतना ही। मैं छेप गया। वो हंसते हुए बोली, रवि, तुम बच्चे नहीं रहे, पर अभी बड़े भी नहीं हुए। मैंने उनकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, प्यार उम्र नहीं देखता आंटी, बस दिल देखता है। वो कुछ देर तक मुझे देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, कभी कभी अधूरा इकरार ही सबसे खूबसूरत होता है रवि।
कुछ दिन के बाद वो कुछ ही महीने में किसी और शहर चली गई, ट्रांसफ़र हो गया था। मैंने उन्हें फिर कभी नहीं देखा, पर आज भी जब बारिश होती है तो मुझे आंटी के वो गीले बाल याद आते हैं, वो मुस्कान, वो टॉवेल में लिपटी पहनी झलक और वो अधूरा इनकार। कभी कभी मोहब्बत मुकम्मल नहीं होती, पर वो अधूरी मोहब्बत ज़िंदगी की सबसे पूरी याद बन जाती है। धन्यवाद।